हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस अकेडमी सीबीएसई क्लास 10। होपफुली आप सब बच्चे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों अभी हम लोग यहाँ पे सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके हैं। सो आज इस सेशन में बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से करना स्टार्ट करेंगे। तो सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सुनाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। इफ 3 cot a is equal to 4, चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है इज इक्वल टू cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है। ठीक है, मतलब हम लोग को यहाँ बताना है कि LHS RHS के बराबर है कि नहीं। ठीक है, सो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, राइट ट्रायंगल ड्रॉ करो। ठीक है, यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे बच्चों। कुछ नाम दे दो इसको। ठीक है, ABC। ठीक है बच्चों, तो हम लोग के पास में राइट ट्रायंगल है ABC। ठीक है, यहाँ पे लिख लो। लेट अस कंसीडर राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B। ठीक है, राइट एंगल कहाँ है बच्चों? B पे है ना। यहाँ बच्चों बात कर रहा है एंगल A का, मतलब यहाँ क्या दिया हुआ? 3 cot A = 4। ठीक है, गिवन दैट 3 cot A = 4 एक दिया हुआ है हम लोग को बच्चों। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है, सो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, cot A = 4/3। ठीक है, सो एंगल A का बात कर रहा है बच्चों, तो एंगल A के लिए बेस कौन सा होगा? ठीक है, एंगल A के लिए बेस होगा बच्चों वो साइड जो इसके एडजेसेंट में है, मतलब AB। तो इसके लिए बेस हो जाएगा AB। ठीक है, और इसका परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चों? जो इसका अपोजिट में है। सो दिस साइड इज परपेंडिकुलर फॉर एंगल A। तो यहाँ पे लिख लो P, दिस इज परपेंडिकुलर, ये बेस मतलब B। ठीक है, और 90 के सामने वाला क्या होता है बच्चों? ये होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग साइड्स जो भी ये लिख लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये बेस है, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, राइट। नाउ अब एक cot A = 4/3 दिया हुआ है, तो बच्चों cot A क्या होगा? इसके लिए cot क्या होगा बच्चों? किसका रेशियो होगा cot? तो बच्चों cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। याद करो, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोल। ठीक है, P/B क्या होता है बच्चों? tan होता है। ठीक है, ऊपर से नीचे आएंगे तो tan। ठीक है, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा बच्चों? cot होगा, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है बच्चों? तो बेस वो होता है जो एंगल के एडजस्टमेंट में होता है, मतलब AB हो जाएगा। और परपेंडिकुलर क्या होता है बच्चों? जो अपोजिट में होता है, मतलब यहाँ पे BC हो जाएगा। बट यहाँ पे रेशियो दिया है हम लोग को। क्या दिया है बच्चों? रेशियो दिया है। तो जब रेशियो दिया रहता है तो हम लोग इसको AB को 4 नहीं मान सकते हैं, BC को 3 नहीं मान सकते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? एज्यूम कर लेंगे लेट AB = 4x एंड BC = 3x। ठीक है, सो AB हम लोग का कितना है बच्चों? B हम लोग का है AB इज 4x। ठीक है, एंड BC इज गिवन 3x। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हम लोग को निकालना है यहाँ पे हाइपोटेन्यूज, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को कॉस और साइन कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हम लोग को हाइपोटेन्यूज का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे बच्चों, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बच्चों? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब BC का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब AB का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू हम लोग को पता है यहाँ पे, तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें। ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर और ये हो जाएगा बच्चों 4x का स्क्वायर। तो क्या होगा यहाँ पे? यहाँ होगा 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर। ठीक है, सो AC हो जाएगा बच्चों रूट के अंदर 25x स्क्वायर। सो 25 का बच्चों यहाँ 5 होगा, 5x। ठीक है, तो AC हम लोग का निकल के कितना आया बच्चों? हम लोग का हाइपोटेन्यूज आ गया 5x। ठीक है, हम लोग का हाइपोटेन्यूज कितना आ गया बच्चों? 5x आ गया। अब क्या करना है हम लोगों को? अब यहाँ पे चेक करना है कि दोनों बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? पहले लिखेंगे LHS। ठीक है, LHS में क्या है हम लोगों का? 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। अब बच्चों tan का वैल्यू क्या होगा? tan ऑफ एंगल ए क्या होगा बच्चों? tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है।
tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो 1 माइनस, ठीक है, परपेंडिकुलर बच्चों क्या है यहाँ पे, BC है और ये क्या है, AB है। सो यहाँ पे हो जाएगा 3x अपॉन 4x, ठीक है, का स्क्वायर डालना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, ठीक है। फिर 1 प्लस अगेन 3x अपॉन 4x का स्क्वायर। तो यहाँ x तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दो इसको। फिर यहाँ पे लिखो 1 माइनस 9 अपॉन 16, अगेन यहाँ पे 1 प्लस 9 अपॉन 16। सो दिस इज 16 माइनस 9 अपॉन 16 अपॉन 16 प्लस 9 अपॉन 16। यहाँ पे आएगा 7 अपॉन 16 अपॉन 25 अपॉन 16। तो बच्चों यहाँ से 16 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा अपने पास में 7 अपॉन 25, ठीक है। तो क्या आया यहाँ पे हम लोग के पास में आया 7 अपॉन 25, किसका वैल्यू, LHS का वैल्यू, ठीक है। अब लोग निकालेंगे बच्चों यहाँ पे RHS का वैल्यू। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं RHS। क्या बच्चों, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, राइट। सो कॉस से कितना हो जाएगा, ठीक है, कॉस से क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे पहले जब भी आप लोग बनाइएगा इस क्वेश्चन को, तो वहाँ पे एक बार tan का वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे कॉस का वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो कॉस से कितना हो जाएगा, यहाँ लिख लो हियर कॉस इज इक्वल टू, तो कॉस से कितना होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है यहाँ पे 4x है और हाइपोटेन्यूज निकल के आया 5x। सो दिस इज 4 अपॉन 5 एंड साइन है इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर कितना है बच्चों हम लोग का 3x है और हाइपोटेन्यूज है 5x, दिस इज 3 अपॉन 5, ठीक है। तो ये कॉस से साइन का वैल्यू हम लोग के पास में है। अब इस पर सब्स्टिट्यूट करके निकाल लो वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है इज इक्वल टू 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। तो दिस इज 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25। एलसीएम लेंगे बच्चों तो क्या आएगा, 25 आएगा और यहाँ 16 माइनस 9 मतलब 7 अपॉन 25। सो हम लोग का RHS भी 7/25 आया और यहाँ पे देखो LHS भी कितना 7/25 आया है। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, therefore we can say LHS is equal to RHS, मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। ये दोनों क्या है बच्चों, जो भी दिया है वो इक्वल है, राइट। समझ में आया बच्चों, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, ऐसे ही करना है आप लोगों को। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। पार्ट 1 में है बच्चों sin A cos C प्लस cos A sin C और पार्ट 2 में है cos A cos C माइनस sin A sin C, ठीक है। तो दोनों पार्ट में हम लोगों को क्या निकालना है बच्चों, वैल्यू निकालना है। हम लोगों को क्या दिया है यहाँ पे, हम लोग को एक राइट ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें राइट एंगल कहाँ पे, B पे है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखो गिवन दैट right triangle ABC right angle at B and ये भी दिया हुआ है कि tan A इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। tan A दिया बच्चों 1/√3, राइट। सो tan ऑफ एंगल A, इसका बच्चों tan क्या होगा, ठीक है। एंगल A के लिए tan क्या होगा बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पे साइड्स को लिख लो, ठीक है। अगर एंगल A का बात कर रहे हैं हम लोग तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए बेस वो साइड होगा जो इसके एडजेसेंट में है, मतलब AB इसके लिए बेस होगा, ठीक है। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर वो साइड होगा जो इसके अपोजिट में है, तो ये P हो जाएगा। और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, जो 90 के सामने है, ठीक है। तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लो tan A दिया हुआ है 1/√3, ठीक है। सो tan A क्या होता है, सो tan A इज इक्वल टू 1/√3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan, ठीक है। सो tan A लिख लिया हम लोग P/B। अब साइड लिख लो यहाँ पे, P क्या है हम लोगों का, BC है, ये हो जाएगा BC अपॉन क्या AB, ठीक है बच्चों।
और यहाँ दिया हुआ बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1/√3। सो हम लोग इसको 1 नहीं मान सकते हैं, ए बी को √3 नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि रेशियो में है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेट बी सी इज इक्वल टू 1x एंड ए बी इज इक्वल टू √3x, वेयर x be any पॉजिटिव इंटीजर और नंबर, फिर एक्स भी यानी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इतना लिखना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब बोर्ड में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो हम लोग का प्रेजेंटेशन बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। सो सब कुछ लिख के करना है, राइट बच्चों। सो यहाँ पर हम लिख लिए। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को हाइपोटेन्यूज निकालना है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों जो भी निकालना है, जिसका वैल्यू हम लोग को निकालना है, उसमें साइन कॉस चाहिए और साइन कॉस में हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, याद करो, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोल। ठीक है बच्चों, इसको हम बार बार लिख रहे हैं क्योंकि आप लोग के दिमाग में बैठे चीज़। ठीक है, सो ध्यान दो यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग वैल्यूज़ निकाल लेंगे जो हम लोग को निकालना है। ठीक है, टेन तो अपने पास में है ही। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हाइपोटेन्यूज निकालते हैं। ठीक है, ये नहीं अपने पास में, ये नहीं अपने पास में, तो क्या होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा बच्चों, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब बी सी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो बी सी कितना है बच्चों हम लोगों का, बी सी है यहाँ पे देखो 1 है, बी सी कितना है बच्चों यहाँ पे 1 है, 1x कर दो यहाँ पे, और b कितना है मतलब ए बी कितना है √3x है। ठीक है, सो बी सी हम लोग का 1x कर दो यहाँ पे का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कर दो √3x का स्क्वायर, राइट। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। ठीक है, सो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √4x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो हम लोग का ए सी कितना आ गया, हम लोग का हाइपोटेन्यूज आ गया बच्चों यहाँ पे 2x। ठीक है, 2x आ गया। अब यहाँ पे दोनों एंगल का यूज़ करना पड़ेगा हम लोग को बच्चों। यहाँ पे हम लोग को साइन ए भी चाहिए, ठीक है, और साइन सी भी चाहिए, कॉस ए भी चाहिए, कॉस सी भी चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग कहीं। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू लिख लो। तो यहाँ पे लिख लो कि देयरफॉर साइन ए कितना हो जाएगा बच्चों, साइन ए इज इक्वल टू ए के लिए, ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पी अपॉन एच। तो पी कितना है 1x है, एच कितना है बच्चों 2x है, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, कॉस ए कितना हो जाएगा बच्चों, कॉस ए हो जाएगा b अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब बेस कितना है हम लोगों का √3x और हाइपोटेन्यूज कितना है 2x। सो दिस इज √3/2। सुना बच्चों, अब हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे, अब हम लोग का ए वाला काम खत्म हो गया, हम लोग सी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एंगल सी। ठीक है, तो एंगल सी के लिए बच्चों परपेंडिकुलर क्या होगा, वो हो जाएगा हम लोग का ए बी, इसके लिए बेस क्या हो जाएगा जो इसके एडजस्टेंट में है मतलब बी सी। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साइन सी का वैल्यू, साइन सी का वैल्यू मतलब इसके लिए हम लोग को चाहिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो इसके लिए होगा परपेंडिकुलर बच्चों क्या, यहाँ हो जाएगा साइड अपोजिट टू एंगल सी अपॉन हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होता है, तो ये तो ए सी ही होगा। ठीक है, अब इसके अपोजिट कौन सा साइड है बच्चों, बी ए है मतलब ए बी है, तो यहाँ कर दो ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, तो ए बी कितना है हम लोगों का √3x और बी सी कितना है बच्चों, ए सी कितना है हम लोग का बच्चों 2x। सो दिस इज √3/2। ठीक है, तो साइन सी निकाल लिया हम लोग, वैसे ही कॉस सी निकाल लो। कॉस सी क्या होगा बच्चों यहाँ पे, अगेन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, बेस क्या होगा सी के लिए बच्चों, ठीक है, सी का बात कर रहे हैं हम लोग, सी के लिए बेस क्या होगा जो इसके एडजस्टेंट में है मतलब बी सी, बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होता है, ये क्या होगा ए सी हो जाएगा। सो दिस इज बी सी का लेंथ कितना है, बी सी का लेंथ हम लोगों का है 1x। ठीक है, ए सी कितना है बच्चों 2x। सो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। तो हम लोग निकाल लिए यहाँ पे, साइन ए निकाल लिए, कॉस ए निकाल लिए, साइन से निकाल लिए, कॉस से निकाल लिए। अब हम लोग को दोनों पार्ट सॉल्व करना है। ठीक है, तो दोनों पार्ट सॉल्व करते हैं, चलो।
ठीक है, तो देखो पार्ट वन में क्या है बच्चों, पार्ट वन में है साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी माइनस कॉस ए साइन सी, सॉरी प्लस कॉस ए साइन सी है। तो साइन ए का वैल्यू निकाला हुआ हम लोग का, साइन ए का वैल्यू बच्चों हम लोग का है 1/2 इंटू कॉस सी का वैल्यू निकाले हम लोग, कॉस सी का वैल्यू बच्चों 1/2 प्लस कॉस ए का वैल्यू निकाले हम लोग बच्चों यहाँ पे √3/2 और साइन सी का वैल्यू कितना है √3/2। ठीक है, सॉल्व कर दो इसको, तो ये हो जाएगा बच्चों 1/4 और ये हो जाएगा 3/4। सो मतलब ये हो जाएगा 1 + 3/4 मतलब 4/4 = 1। ठीक है, तो पहले वाला का वैल्यू कितना है हम लोगों का 1 आ गया। वैसे दूसरा वाला कर लो, दूसरा वाला क्या है बच्चों हम लोगों का कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, सो कॉस ए का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पे कॉस ए का वैल्यू बच्चों हम लोग के पास में है √3/2 इंटू कॉस सी कितना है, कॉस सी है 1/2 माइनस साइन ए कितना है, साइन है 1/2 और साइन सी है √3/2। तो कितना हो जाएगा ये, इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा हम लोगों को, ये मिलेगा √3/4 और यहाँ भी होगा बच्चों √3/4। तो दोनों सेम नंबर है, दोनों को जब करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट तो आंसर आएगा 0। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर कितना आया 1, दूसरे वाले का आंसर आया 0। ठीक है बच्चों, तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर ऐसा है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। ठीक है, सो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। चलो करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 10। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR + QR = 25 सेंटीमीटर एंड PQ = 5 सेंटीमीटर। सो डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P cos P एंड tan P। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल दिया हुआ है जहाँ पे राइट एंगल कहाँ पे Q पे है। ठीक है, और यहाँ पे PR + QR जो है वो कितना 25 सेंटीमीटर है और PQ का लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। सो PQ का लेंथ दिया है बच्चों यहाँ पे 5 सेंटीमीटर और एंगल P के लिए बच्चों, ठीक है, PQ क्या है बेस होगा क्योंकि ये इसके कहाँ पे है बच्चों एडजेसेंट में है। ठीक है, और QR क्या होगा बच्चों, QR इसके लिए परपेंडिकुलर होगा क्योंकि ये इसके अपोजिट है और जो 90 का अपोजिट है वो क्या होगा, वो होगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो साइड्स को लिख लिए हम लोग यहाँ पे, लेकिन साइड्स का एग्जैक्ट मेजरमेंट हम लोग को पता नहीं है, केवल हम लोग को PQ पता है। ठीक है, बेस पता है जो कि 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे हाइपोटेन्यूज भी निकालना पड़ेगा और परपेंडिकुलर भी निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो क्या क्या दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। गिवन यहाँ दिया हुआ है गिवन ट्रायंगल मतलब राइट ट्रायंगल PQR। ठीक है, राइट एंगल एट Q। ठीक है, एंड ये भी दिया हुआ है कि PR + QR = 5 सेंटीमीटर, सो 25 सेंटीमीटर एंड PQ = 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतना इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास में है। ठीक है, मतलब हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर को मिलाया कितना है बच्चों 25 सेंटीमीटर है, दोनों का सम कितना है 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ तो करेंगे, बट क्या करना चाहिए हम लोग यहाँ सबसे पहले एक को दूसरे के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे दिया हुआ है जो हम लोग का यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है, मतलब ये क्या हाइपोटेन्यूज है, ये हम लोग का परपेंडिकुलर है, दोनों का सम कितना है बच्चों 25 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग यहाँ कन्वर्ट करते हैं, यहाँ लिखते हैं पहले PR = 25 माइनस QR। ठीक है, हम लोग क्या लिख लेते हैं PR = 25 माइनस QR। ठीक है, एंड PQ तो हम लोग को दिया ही हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे यूज़ कर लो पाइथागोरस थ्योरम। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग बोल सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब PR का स्क्वायर = क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। ठीक है, सो PR कितना है बच्चों हम लोग का 25 माइनस QR है, उसका स्क्वायर कर लो प्लस मतलब = यहाँ क्या हो जाएगा QR का स्क्वायर। हम लोग कुछ नहीं किया बच्चों, यहाँ पे बस जहाँ हाइपोटेन्यूज है PR वहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर दिए और हम लोग यहाँ से निकाले थे। ठीक है, ये दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग ये कर लिए। ठीक है, PR को लिख लिया हम लोग क्या 25 माइनस QR। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाए यहाँ पे हम लोग यूज़ किए, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और फिर यहाँ पे PR का वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है हम लोग को सॉल्व करना है। PQ कितना है बच्चों 5 स्क्वायर है।
ठीक है, पी क्यू क्या है 5 स्क्वायर है। अब यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है बच्चों, तो यूज़ कर लो फॉर्मूला का। इसको स्क्वायर करने से बढ़िया है कि हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगा लें। कैसे, देखो 25 माइनस क्यू आर मतलब ए माइनस बी, और फिर क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। ठीक है, हम लोग क्या यूज़ किए यहाँ पे, हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज़ किए, जो कि होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, उसका यूज़ किया हम लोग यहाँ पे। नाउ यहाँ पे क्यू आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस 2 क्यू आर इंटू 25 इज इक्वल टू 25। सो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 माइनस 2 क्यू आर, ठीक है, इज इक्वल टू 25 अपॉन 25, या नीचे जाएगा यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 1, राइट बच्चों। सो 2 क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। दिस इम्प्लाइज क्यू आर इज इक्वल टू 24 अपॉन 2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सो क्यू आर कितना आ गया हम लोग का बच्चों, क्यू आर हम लोग का आ गया यहाँ से 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, देयरफॉर पी आर कितना हो जाएगा, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर है, तो दिस इज 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है, होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम लोग क्या किए, सबसे पहले पी आर को लिख लिया यहाँ पे 25 माइनस क्यू आर, क्योंकि ये हम लोग को दिया हुआ है, पी क्यू ऑलरेडी हम लोग को दिया ही हुआ है। फिर हम लोग यहाँ पाइथागोरस रिलेशन लिखे, उसमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे निकाल लिए, और एक फॉर्मूला का यूज़ किए हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, इतना ही काम किए हम लोग, बहुत सिंपल है बच्चों। ठीक है, अब इतना करने के बाद में हम लोग को निकालना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी का वैल्यू। ठीक है, तो पी के लिए बच्चों सारा साइड दोनों लिखे ही हुए हैं। ठीक है, मतलब इस एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बच्चों इसके लिए। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हम लोग का आया है क्यू आर कितना है बच्चों 12, तो ये 12 सेंटीमीटर है, और हाइपोटेन्यूज हम लोग का 13 सेंटीमीटर आया। सो यहाँ पे लिखो, यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों कॉस साइन पी का वैल्यू। ठीक है, साइन पी क्या हो जाएगा बच्चों, फिर से याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को चाहिए साइन पी। ठीक है, साइन चाहिए पी का हम लोगों को, तो क्या हो जाएगा ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो दिस इज क्यू आर अपॉन पी आर। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मतलब अब हम लोग को इसका साइन चाहिए एग्जैक्टली, तो क्या बोलेंगे साइड ऑपोजिट टू पी एंड हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सो क्यू आर अपॉन पी आर, तो ये हो जाएगा हम लोग का क्यू आर 12 बच्चों और पी आर 13। तो साइन पी निकल गया, कॉस पी निकाल लो, वैसे ही बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ये। ठीक है, तो बेस कितना है 5 है, हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों हम लोग का 13। फिर टेन पी निकाल लो, टेन पी कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 13, राइट बच्चों। तो तीनों वैल्यू निकाल लिए हम लोग। ठीक है, ये भी क्वेश्चन सिंपल ही था बच्चों, कुछ नहीं था इसमें, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग को वैल्यूज़ निकालना है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है कैलकुलेशन में। पाइथागोरस रिलेशन का बच्चों हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम लोग थ्योरी सेशन में बात किए थे, बार बार इसका यूज़ करना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, सो चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। ना बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे 5 स्टेटमेंट दिया है, हम लोग को बताना है इसमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, और जस्टिफाई भी करना है अपने आंसर को। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, tan a का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होगा। ठीक है, यहाँ जो वर्ड यूज़ किया है बच्चों एक तो क्या, ऑलवेज, हमेशा। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग के पास में कोई राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है ABC, जिसमें राइट एंगल बी पे होगा। ठीक है, तो एंगल ए के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, ये वाला बेस होगा क्योंकि ये इसके एडजेसेंट में है, और ये परपेंडिकुलर होगा क्योंकि ये इसके अपोजिट में है। इसके सामने वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग ऐसा लिखे, ठीक है, tan ऑफ ए इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, तो क्या बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल पॉसिबल है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल पॉसिबल है एक कॉम्बिनेशन के लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि tan a हम लोग का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, और BC क्या है बच्चों, हमें परपेंडिकुलर है।
ठीक है, और ए बी क्या है यहाँ पे, बेस है, ठीक है। सो बी सी क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे, ठीक है, हम लोग के एग्जाम्पशन के हिसाब से बी सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x, और ए बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, ठीक है। सो हम लोग आराम से ए सी निकाल सकते हैं यहाँ से, ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों इन दोनों का, ठीक है, स्क्वायर का सम। सो दिस इज 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 5x, ठीक है। तो ये आया हम लोग का 5x। सो बच्चों ये था हम लोगों का बेस, ठीक है, 3x, ये था परपेंडिकुलर हम लोग का 4x, तो ये कितना है हम लोग का 5x। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा है, ठीक है, और ये जो कॉम्बिनेशन हम लोग लिए हैं 3, 4, 5 का, ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रहा है ट्रायंगल की कंडीशन को, मतलब हम लोग यहाँ पे सक्षम है ट्रायंगल को फॉर्म करने के लिए, कैपेबल है ट्रायंगल को फॉर्म करने के लिए, मतलब ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ फिर, तो जो 4/3 होता है बच्चों, ठीक है, 4/3 में इस फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है हम लोग का वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, ठीक है। और जब न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रैक्शन 1 से बड़ा होता है। इसका मतलब यहाँ एक पॉसिबिलिटी हम लोग को दिखा जिसमें, ठीक है, tan a का वैल्यू बच्चों क्या आया, 1 से ज़्यादा आ गया, ठीक है। सो हम लोग बोल सकते हैं कि जो स्टेटमेंट हम लोग का पहला वाला है वो क्या होगा, वो फॉल्स होगा। सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। वैसे देखो यहाँ पे sec a इज इक्वल टू 12/5 दिया है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो बच्चों और ये ट्रायंगल हम लोग का है ए लिए हैं, तो यहाँ पे sec a क्या हो जाएगा, ठीक है, sec a क्या हो जाएगा बच्चों, ये होता है क्योंकि cos का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो sec कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बेस अपॉन, ये हो जाएगा बच्चों हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है, इज इक्वल टू 12/5, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे बच्चों, AC है, ठीक है, और बेस क्या है बच्चों यहाँ पे AB है, ठीक है, बेस क्या है यहाँ पे AB है। सो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं क्या कि AC जो होगा हम लोग का क्या होगा, AC इज इक्वल टू 12x, ठीक है, एंड AB इज इक्वल टू 5x। वैसे भी देख के हम लोग को समझ में आ रहा है कि हाइपोटेन्यूज बड़ा है बेस छोटा है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू हम लोग को मिलेगा किसका, परपेंडिकुलर का। सो BC कितना हो जाएगा, BC इज इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर 5x स्क्वायर, तो ये आएगा बच्चों हम लोगों का 144x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 119x स्क्वायर, सो अंडर रूट 119x, ठीक है। तो कोई वैल्यू हम लोग को मिला बच्चों यहाँ पे, पॉजिटिव वैल्यू कोई हम लोग को मिला, इसका मतलब इससे भी ट्रायंगल पॉसिबल है, इससे भी ट्रायंगल पॉसिबल है, और जो हाइपोटेन्यूज है वो बड़ा है, ठीक है, दोनों से, मतलब परपेंडिकुलर से भी बेस से भी, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि ट्रायंगल पॉसिबल है इस कॉम्बिनेशन से भी। सो स्टेटमेंट 2 होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा। ना बच्चों थर्ड स्टेटमेंट देखो क्या है, cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल A, ठीक है। तो बच्चों याद करो साइन के लिए क्या होता था, साइन के लिए साइन ऐसे लिखते थे हम लोग, ये साइन हो गया, ठीक है। फिर क्या होता था कोसाइन, मतलब कॉस, फिर टेंजेंट, ठीक है, टैन के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो कॉसेकेंट, ठीक है, कॉसेक के लिए, फिर सेकेंड सिक के लिए, और कॉटेंजेंट कॉट के लिए, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, कॉस के लिए बोल रहा है बच्चों कॉसेकेंट, ठीक है। तो कॉसेकेंट किसका है बच्चों, कॉसेकेंट है कॉसेक का, ठीक है। और कॉस का क्या होगा, कॉस का होगा कोसाइन, ठीक है। कॉस का क्या होता है पूरा नाम, कोसाइन, ठीक है। तो कॉस के लिए बच्चों कोसाइन होगा, कॉसेकेंट होगा कॉसेक के लिए, ठीक है। सो अगेन दिस इज फॉल्स, तो हम लोग का फॉल्स होगा, राइट। नाउ कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि कॉट ए जो है बच्चों, कॉट ए इज द प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लीकेशन, गुणा है किसका, कॉट का और ए का, ऐसा पॉसिबल है क्या, ठीक है। तो केवल हम लोग बच्चों कॉट बोले, ठीक है, केवल कॉट बोले तो क्या समझ में आएगा हम लोग को इससे, ठीक है। तो कॉट ऑफ ए हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हम लोग बोल रहे हैं बच्चों यहाँ पे देखो इस ट्रायंगल में देखो, हम लोग बोल रहे हैं कॉट ऑफ ए, तो क्या होगा ये, तो ये हो जाएगा बच्चों बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कॉट ऑफ सी, तो ये भी क्या होगा बच्चों, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बट यहाँ पे क्या होगा,
ठीक है। इसके लिए ए के लिए बेस क्या है बच्चों, ए बी है, तो यहाँ बोलेंगे हम लोग ए बी अपॉन क्या, बी सी। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग सी के लिए बात करेंगे बच्चों, तो सी के लिए क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, बी सी इज द बेस, तो यहाँ लिखेंगे बी सी अपॉन ए बी। तो यहाँ पे वेरिएशन आया बच्चों, तो कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है, दैट डिपेंड्स ऑन एंगल। सो कॉर्ड का कोई मतलब नहीं है अगर एंगल का बात नहीं करें हम लोग तो, ठीक है। इंडिविजुअली कॉर्ड का कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। किसी एंगल के लिए कॉर्ड हो सकता है, ठीक है, किसी एंगल के लिए कॉर्ड हो सकता है। सो ये कोई नंबर नहीं है कि इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो अगेन हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, राइट। सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वैसे देखो साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 पॉसिबल है बच्चों, ठीक है। साइन थीटा 4/3 हो सकता है क्या, तो देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं बच्चों, यहाँ पे ये हम लोग अगर थीटा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं कि साइन थीटा अगर हम लोग का 4/3 है, तो जस्टिफाई हो रहा है क्या यहाँ पे कुछ भी, तो यहाँ पे बच्चों परपेंडिकुलर जो है, ठीक है, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा हम लोग का बच्चों 4x, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 3x, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बच्चों 4x, हाइपोटेन्यूज 3x, मतलब ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, ठीक है। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि ट्रायंगल का सबसे जो बड़ा साइड होता है वो कौन सा होता है, वो होता है हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पे हम लोग को साफ साफ समझ में आ रहा है कि तो जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है, परपेंडिकुलर से छोटा है। सो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग का स्टेटमेंट 5 जो है वो क्या है, फॉल्स है, राइट। ओके बच्चों, तो ये था हम लोग का लास्ट क्वेश्चन। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। सो बच्चों हम लोग मिलेंगे फिर किसी अगले सेशन में कुछ और क्वेश्चन के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।